Good morning, students, and welcome again once in your science class. 7th class, we were reading about your 7th chapter in science. And in this chapter, we have learnt about the climate, about the weather or weather conditions or weather contents are also. So, in your previous video, we had we have make a table, and in this table we were noticed the 7 days मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर और इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा जो ह्यूमिडिटी है वो और रेन. सो रेन देखेंगे किस तरह से रेन को हाउ कैन वी मेज़र द रेनफॉल. सो रेनफॉल इज़ ए मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज. ठीक है, हम लोग जो है वो रेन गेज के माध्यम से, या रेन गेज का मतलब वर्षा मापी के माध्यम से हम लोग जो है कितनी बारिश हुई है नाप सकते हैं. इट इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर. ये जो है वो साधारणतः एक नापने वाला सिलेंडर होता है विद ए फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर, जिसके ऊपर एक फनल या कीप लगी होती है जिसमें बारिश का पानी जितना हुआ वो इकट्ठा हो जाता है. डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स. जो हमने सारणी में नोट किए थे उसमें ये देखिए आप कि 7 दिन का जो टेम्परेचर है मिनिमम और मैक्सिमम वो क्या सेम है. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भी क्या सेम है 7 दिन. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज़. हो सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं. हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days. लेकिन और अदर जो घटक हैं एक क्लाइमेट के और अदर जो भी कंटेंट्स हैं लाइक ह्यूमिडिटी, लाइक रेनफॉल, ठीक है, लाइक टेम्परेचर इन ऑल डेज विल नॉट सेम फॉर एनी 2 days. 2 दिन के लिए भी समान नहीं होंगे. ठीक है, ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days. किन्हीं 2 दिन में भी सब घटक एक साथ समान नहीं होंगे. ओवर ए वीक देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन. जबकि 7 दिन के अंदर जो है वो 7 दिन के एक वीक में इनमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर. सो हियर इज़ योर वेदर डेफिनेशन स्टूडेंट्स कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. दिन प्रतिदिन यानी एक दिन की सारी तरह की परिस्थितियाँ मौसम की एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड एट्सेट्रा. एक दिन की मौसम की परिस्थिति के अंदर उसके सभी घटक जैसे ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, टेम्परेचर, रेनफॉल यानी बारिश, ठीक है, और वाइंड स्पीड यानी पवन वेग या वायु वेग, ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं. इज़ कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. उस स्थान का मौसम कहलाते हैं. तो यहाँ से यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ वेदर फ्रॉम हियर. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. ये जो आपकी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर जो भी हैं जैसे विंड स्पीड है, ये सब जो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. सो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है आपको. ए क्वेश्चन राइजेज फ्रॉम हियर दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए वेदर. तो यू कैन से दैट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड्स एट्सेट्रा इज़ और आर द फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. एक प्लेस का जो वेदर है वो दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह जो है वो बदलता रहता है. दैट इज़ वाई वी ऑफन से, इसीलिए हम कह सकते हैं टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड. हम कहते हैं या हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं आज का मौसम जो है वो बहुत नम था. ठीक है, और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक. और पिछले सप्ताह का जो वेदर था वो बहुत गर्म था या बहुत गर्मी थी पिछले सप्ताह. द वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन दैट इज़ कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वेदर जो है बच्चों ये बहुत एक टिपिकल या एक जटिल फिनोमेनन, और फिनोमेनन मीन्स घटना है. ये बहुत जटिल घटना है, मतलब इजी नहीं है वेदर का जो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं वेदर को, वो जो है वो आसान नहीं है. पहले से उसका पूर्व अनुमान लगाना आसान नहीं है. देयर वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन.
दैट इज़ कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये बिल्कुल क्षण भर में ही बदल सकता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग। कभी कभी आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो है वो दिन समय काफ़ी अच्छी धूप खिली होती है, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर, लेकिन अचानक से बादल आ जाते हैं। फ्रॉम नाउ हेयर एंड इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, कहीं से बादल आ जाते हैं और बारिश होना या भारी बारिश होना शुरू हो जाती है। और ये हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, और कभी कभी भारी बारिश जो है वो कुछ ही क्षणों में रुक जाती है और तेज़ धूप खिल जाती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, आपने ऐसे कई एक्सपीरियंसेस जो है वो देखे होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो याद करने की कोशिश कीजिए और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सिंस वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रीडिकेट, ठीक है, जो वेदर है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, बहुत जटिल घटना है, इसीलिए इसका पूर्व अनुमान लगाना जो है वो आसान नहीं है, ठीक है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3rd August 2006 to 9th August 2006 एट शिलोंग मेघालय, फिगर 7.2। नीचे ग्राफ दिया गया है, उसके अंदर 3 अगस्त से 9 अगस्त तक जो है 2006 तक आपको क्या दिया गया है, टेम्परेचर नोट करके दिया गया है शिलोंग और मेघालय का अधिकतम और मिनिमम। ये देखिए, हियर इज़ द ग्राफ, यू कैन सी from here or from your book, and you can draw the graph from your book or from here in your notebook, and here is the table minimum or maximum. On 3rd August 2006 maximum temperature is 26 degrees Celsius. 4 August 2006 23.5 degree Celsius, 5 August 25 degree Celsius, 6 August 22 degree Celsius, 7th August 25.5 degree Celsius, and 8 August 23.3 degree Celsius, 9 August 24.4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर ये टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर में जो है वो किस तरह से क्या है, वेरिएशन है। देखिए, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। देखा आपने किस तरह से जो है इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक दिन जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड, क्या आप ये बता सकते हैं, क्या जानते हैं आपके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न, इसी बुक के चैप्टर 4 में स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट हाउ कैन बी मेजर्ड ऑफ ए डे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बाई मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर बाई मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर। हमने देखा था चैप्टर 4 में कि किस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हम लोग मिनिमम मैक्सिमम या न्यूनतम अधिकतम तापमापी द्वारा माप सकते हैं, है ना। What are talking about the Buzo and Paheli? Buzo says, I wondered why weather change too frequently. बुजो जानना चाहता है कि मौसम क्यों परिवर्तित हो जाता है। एंड पहेली सेज व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। पहेली जानना चाहती है कि आखिर वेदर के सोर्स क्या हैं, वेदर कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। फॉर व्हाट पर्पज़? measuring of minimum and maximum temperature called maximum and minimum thermometers. Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? क्या आप बता सकते हैं कि एक दिन के समय मिनिमम टेम्परेचर कब होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे occurs generally in the afternoon, will the minimum temperature occurs generally in the early morning. बच्चों, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जनरली कब होता है? इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय या दोपहर के बाद। विल
द मिनिमम टेम्परेचर ऑक्यूर्स इन जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग हमको मतलब कूलिंग लगती है या बहुत अच्छा टेम्परेचर नहीं होता, उस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, ठंड का अनुभव होता है, मौसम सुहावना लगता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, क्या अब आप समझ गए वाई इज़ समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग जो है वो दोपहर के बाद गर्मियों में गर्मी से बेहाल हो जाते हैं और सुबह का मौसम हमको अच्छा लगता है या सुहावना लगता है। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट, बताइए कि सनराइज़ और सनसेट के बारे में आप क्या जानते हैं। यू नो दैट, आप जानते हैं इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। आप देखते हो कि सर्दी में जो है वो सनसेट जल्दी हो जाता है, अंधेरा हो जाता है शाम को जल्दी, और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिलता। आर द डेज़ शॉर्टर इन विंटर, क्या जो सर्दियों के दिन हैं वो छोटे होते हैं देन इन समर, गर्मियों की बजाय। ट्राई टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इसका उत्तर आप जो है आपके पाठ के अंत में आपको जो प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है उसको पूरा करके आप क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, जान सकते हैं इसका उत्तर। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव नो ऑलरेडी दैट इन विंटर्स द डे टाइम पीरियड इज शॉर्टर देन द समर। समर्स की बजाय जो है वो विंटर्स के डे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, एंड इन समर्स जो होते हैं वो डे जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, किसकी बजाय, विंटर्स की बजाय। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर यू विल डू इन योर नोटबुक द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट वेदर, द डेफिनेशन ऑफ वेदर एंड contents of weather, and how can we measure the minimum or maximum temperature of a day, ये करना है आपको। and draw the graph or table in your notebook. Okay students, the remaining chapter in your next video on tomorrow.